क्रुशल नट्स नट्स और आइसक्रीम बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें पिछले अगर कुछ दिनों से देखेंगे तो बहुत यहाँ पे तेजी जो है वो छाई हुई है। क्या है उसके पीछे के रीजन, यहाँ पे फिलहाल मैनेजमेंट का कौन कॉल हुआ है, क्या उसने गाइडेंस दिया है, उसके साथ साथ Q2 का रिजल्ट कैसा है और फ्यूचर का आउटलुक कैसा बन रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में कंपनी का क्या प्लान है और कंपनी कहाँ तक देख रही है FY 2027 और 28 में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बिकॉज ऑफ कौन कॉल की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरेस्ट जो है इस कंपनी के बारे में जगा हुआ है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगी किस तरह का फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे बनता है। देखिए कंपनी का अगर बात की जाए तो कंपनी जो है वो कैश्यू नट्स यानी पूरा ड्राई फ्रूट जो है, प्रीमियम ड्राई फ्रूट जो है वो बनाने के सेगमेंट में पूरा पैकेजिंग करती है। उसके साथ साथ कंपनी के जो है वो एक्सपोर्ट सिंगापुर में भी एक्सपोर्ट होता है और भी कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल कंपनी का प्रेजेंस है, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ऐसे ऑनलाइन प्रेजेंस भी है कंपनी का। उसके द्वारा भी यहाँ पे जो है रैपिडली यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ और भी कुछ कंपनी के की ड्राइवर्स है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। उसके साथ साथ कंपनी ने फिलहाल ही सितंबर 2024 में आइसक्रीम का एक ब्रांड जो है मिल्टन मेलो करके उसका एक्वायर किया था और उसके बाद में इससे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है। और इसके अगर देखेंगे तो अराउंड 10,000 जो है वो टच पॉइंट कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, यानी पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस है। उसके साथ साथ जिस तरह का डिमांड कंपनी कैटर करना चाह रही है, उनको पता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मार्केट अगर देखेंगे तो यह अराउंड 16 to 17% के CAGR से यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे फोकस कर रही है। उसके बाद में मैनेजमेंट ने फिलहाल ही कौन कॉल किया, इसमें भी कुछ बहुत बढ़िया इनसाइड यहाँ पे कंपनी दी है। और क्या है ना, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इसी दिवाली की बात की जाए तो आप अभी दिवाली में जो लोग गिफ्टिंग करते हो, बहुत सारा गिफ्टिंग करते हैं। पहले तो वो स्वीट वाला गिफ्टिंग करते थे, लेकिन अभी देखेंगे तो ड्राई फ्रूट जो पैकेजेस रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, उसमें गिफ्टिंग करते हैं। और जिस तरह से प्रीमियम थीम जो है वो चेंज हो रही है, उसके साथ साथ लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग जो है वो कैश्यू नट्स जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करना चालू हो गया है। उसके साथ साथ लोगों का जो है हाउस होल्ड इनकम बढ़ना चालू हो गया है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे GST कट के वजह से क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कंपनी को कैसे यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे ही उसके प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 145 जो है उसके टाइप से प्रोडक्ट है, 148 जो है इसके आइसक्रीम के टाइप से। उसमें देखेंगे तो B2B बिजनेस जो है वो अराउंड 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और B2C जो है वो 45% कॉन्ट्रीब्यूट है। उसके अलावा अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो आइसक्रीम जो है वो फिलहाल ही उनका दो यहाँ पे फैसिलिटी है, एक हलकर्णी और शिलोनी, दोनों कोल्हापुर महाराष्ट्र में होते हुए दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पे ग्लोबल यहाँ पे प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे जो है सिंगापुर में फिलहाल एक्सपोर्ट कर रही है और कंपनी का टारगेट है कि यहाँ पे जापान और यूएसए में आप देखेंगे कि यहाँ पे वो टेरिफ्स की सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, फिलहाल ही यहाँ पे यूएसए में देखेंगे तो जो यहाँ पे एग्रीकल्चर फूड्स है उसको यहाँ पे टेरिफ से निकाला गया है। और उसका और एक बेनिफिट जो है वो कंपनी को हो जाएगा जब कंपनी यहाँ पे यूएसए में एक्सपांड करेगी। बिकॉज अब क्या है ना, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये इनके कस्टमर देखने को मिलेंगे हमें, हल्दीराम एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑल इंडिया प्रेजेंट जो है जिनका है ऐसे ये है। उसके बाद में अमेजॉन, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे हमने बात किया, ये ऐसे जो है ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे पहली तो बात ये है कि ऑनलाइन प्रेजेंस कंपनी का अच्छा है, उससे भी अच्छा सेल्स आ रहा है, एक्सपोर्ट से अच्छा सेल्स आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी जो खुद की वेबसाइट है वहाँ से भी सेल आउट करती है। ये सभी लीवर जो है वो कंपनी को यहाँ पे लेके जाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि Q2 में यहाँ पे जो है कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी और उसके बाद में आउटलुक क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए FY 2026 के Q2 की बात की जाए तो Q2 में कंपनी ने यहाँ पे 67 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 50% की ग्रोथ है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 5.8 करोड़ का यानी 18% का नेट प्रॉफिट है। यानी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ H1 की बात की जाए यहाँ पे 2 क्वार्टर की तो यहाँ पे 116 करोड़ का रेवेन्यू, 57% की यहाँ पे जो है ग्रोथ है। और यहाँ पे 23% के ग्रोथ के साथ में अराउंड 10.20 करोड़ का यहाँ पे जो है कंपनी ने पैड बनाया। सो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिल रहा है, उसके साथ साथ कंपनी की फ्यूचर आउटलुक क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं।
चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कंपनी के मेजर दो प्रोडक्ट है, एक तो यहाँ पे कैश्यू यानी ड्राई फ्रूट नट्स, और दूसरा जो है उनका मेल्टन मेलो आइसक्रीम। ये दोनों जो है ना, ये दोनों सीजन में यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये कैसे समझे, यहाँ पे समर की बात की जाए ना, तो समर में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, आइसक्रीम बिकता है। यानी अभी तो देखेंगे तो पूरा मतलब 12 महीने ही आइसक्रीम जो है बिकता है, लेकिन मैक्सिमम पीक लेवल जो होता है ना, वो आइसक्रीम का समर में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेब से आपका जून तक यहाँ पे जो है वो सीजन चलता है, अराउंड 5 मंथ्स। उसके बाद में अगर आप फेस्टिव पीरियड देखेंगे ना, फेस्टिव पीरियड कब रहता है, विंटर में। विंटर में देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बिकॉज ऑफ क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, उस टाइम भी गिफ्टिंग वगैरह बहुत की जाती है। और उसी वजह से कैश्यू का सेल जो है या फिर पूरा ड्राई फ्रूट का सेल जो है वो पीक पे रहता है। यानी कंपनी को ये एक एज देता है कि आप यहाँ पे दोनों सीजन में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सको। पहला क्या था ना, क्या जब इसका ड्राई फ्रूट का बिजनेस था तो ये हार्डली 3-4 महीने ही पीक में सेल होता था और बाकी का जो है वो नॉर्मल सेल जाता था। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो कंपनी के पास दो लीवर आ गए। ये कंपनी को जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी देता है। और क्या अपॉर्चुनिटी देता है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कंपनी ने कौन कॉल में क्या कहा था, ये दोनों सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि कंपनी का फ्यूचर दिखाता है किस डायरेक्शन में जा सकती है FY 2027 और 28 के। दोस्तों, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अराउंड 10,000 जो है वो टच पॉइंट है। देखिए, अगर यहाँ पे कंपनी के टच पॉइंट 10,000 है और उसके साथ साथ 100 सिटीज में टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज को यहाँ पे कंपनी कैटर करी है। क्यों ऐसे सिटीज को कैटर करी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपटीशन कम है, उसके साथ साथ उनके हाउस होल्ड इनकम कंपेरेटिवली टियर 1 से कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड इनके प्रोडक्ट है। और अगर कोई नया ब्रांड यहाँ पे जो है वो कंपनी लॉन्च करती हो तो इमीडिएटली यहाँ पे 10,000 जो टच पॉइंट है आपके वहाँ पे जाएंगे। उसके साथ साथ ऑनलाइन भी इनका प्रेजेंस है, वहाँ पे जाएंगे। और फिलहाल क्या है ना, कंपनी ने ट्रायल बेसिस यानी पायलट मोड पे यहाँ पे काजू कतली का जो है वो नया प्रीमियम वाला वर्जन निकाला और वो यहाँ पे पायलट के तौर पे यहाँ पे कंपनी क्या किया, लॉन्च किया। अपने सभी 10,000 टच पॉइंट है वहाँ पे लॉन्च किया और उससे क्या हुआ ना, इमीडिएटली कंपनी को रीच मिल गई, उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो समझ में आया। उसके बाद में कंपनी और भी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो भी देख रही है, जिससे कि कंपनी के मार्जिन से यहाँ पे जो है इंप्रूव हो जाए। समझ रहे, बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे प्रीमियम की थीम जो है ना वो प्ले हो रही है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लोगों का हाउस होल्ड इनकम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये जानना जरूरी है। देखिए, अभी अगर देखेंगे तो 12 लाख का जो है वो कैपिंग गवर्नमेंट ने लाया, यानी 12 लाख तक जिसकी इनकम थी वो इजीली यहाँ पे जो है उसका कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं, हाउस होल्ड इनकम इसका बढ़ने वाला है, यानी एक्सपेंडिचर यानी जो एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करने वाला है। ऑब्वियसली वो सोच रहा था कि मैं नट्स या फिर हेल्थ के लिए लूँ या न लूँ, तो वो कम वो सोचेगा और इमीडिएटली यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता है। पहली बात। दूसरी बात क्या हुई ना, गवर्नमेंट ने अभी GST में यहाँ पे जो बदलाव लाया है। फिलहाल जो GST अगर यहाँ पे नट्स और कैश्यू की बात की जाए, कैश्यू नट्स और पूरा ड्राई फ्रूट की बात की जाए, जहाँ पे जो सॉल्टी वाले ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो अराउंड 18% का जो GST लगता था और नॉर्मल वाले जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जैसे कि ऐसे पैकेट है उसको अराउंड 12% का GST लगता था। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये GST घट के 5% आ गया है। अगर 5% यानी आप कोई चीज़ अगर यहाँ पे 118 की लेते थे, अभी अगर आपको 105 की मिल रही है तो आप सोचोगे कि ये जो है वो 2 पैकेट ले, और इससे क्या होगा ना, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो है कंपनी का कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि ये बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ वॉल्यूम और वैल्यू दोनों की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद में प्रीमियम प्रोडक्ट की बात की जाए तो कंपनी काजू कतली तो पायलट प्रोडक्ट ले आया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि FY 2027 तक हम यहाँ पे 140 ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट जो है वेरिएंट जो है वो लाने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या करने वाले, रीजनल जो फ्लेवर यहाँ पे रीजनल जो फ्लेवर है वो भी यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। यानी जो कौन से टेरिटरी में यहाँ पे एरिया में रीजन में जो चलता है ना उस तरह का यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कंपनी को या फिर वहाँ पे रीजनल वाइज यहाँ पे देने का ट्राई करेंगे, जिससे हमारा जो है वो सेल्स यहाँ पे ग्रो हो जाए। उसके बाद में दोस्तों अगर कंपनी का ब्रांड अगर देखेंगे तो ऑनलाइन कंपनी का प्रेजेंस है, एक अच्छा ब्रांड जो है रिपुटेशन देता है, कंपनी को रिकग्निशन देता है। उसके साथ साथ कंपनी की खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ये क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। B2B सेगमेंट में हमने देखा कि हल्दीराम और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जो है यहाँ पे काजू कतली हो गए, ऐसे उनके प्रोडक्ट के लिए जो भी कैश्यू नट्स ऐसे लगते हैं, आलमंड्स वगैरह वो भी यूज़ कर रहे हैं, डेयरी मिल्क वगैरह इनको भी अप्रोच कर रहे हैं। और इसी वजह से है ना, और उसके साथ साथ ये आइसक्रीम में भी अपने जो है वो कैश्यू और नट डाल रहे हैं, ये क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाती है। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी थी, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का पहला कॉन कॉल हुआ और कॉन कॉल जब होता है ना तो हमें बहुत बड़ा यहाँ पे जो इंसाइट मिलता है कि कंपनी की यहाँ पे
दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी ने कॉन कॉल में क्या क्या, बिकॉज अब क्या है ना, कंपनी का पहला कॉन कॉल जो है इस क्वार्टर में हुआ, क्वार्टर 2 में। अभी तक कॉन कॉल नहीं करती थी कंपनी, जस्ट ओनली एक प्रेस रिलीज आता था और उससे समझ में आता था कि कंपनी कहाँ तक है, क्या ग्रो कर रही है। लेकिन जब मैनेजमेंट से बात होती है ना, तो समझ में आता है कि कंपनी का विजन क्या है, मैनेजमेंट कहाँ पे देखना चाह रही है अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, और किस तरह का कैपेक्स है, कैसे यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने बहुत डिटेल में इनसाइट दी है। देखिए अभी अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे पहले तो ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 मैट्रिक टन पर डे यहाँ पे ये प्रोडक्शन होता था, और ये प्रोडक्शन जो है ना, यहाँ पे कंपनी का कहना है कि अगले 2 साल में हमें 40 मैट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी लेके जाना है या फिर प्रोडक्शन लेके जाना है। यानी समझ सकते हैं, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट, अगर उसको यहाँ पे जो डिमांड नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे इतना कैपेसिटी तो बढ़ाएगा नहीं, ऑब्वियसली उसको डिमांड दिख रही है, उसी वजह से यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और उसी तरह का यहाँ पे 4 टाइम का रेवेन्यू ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अब आइसक्रीम सेगमेंट का समझते हैं, आइसक्रीम सेगमेंट से क्या रेवेन्यू की यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि आइसक्रीम का प्लांट जो है सितंबर 2024 में यहाँ ने उन्होंने एक्वायर किया था, और उनका कहना है कि जो अभी 25% की यूटिलाइजेशन चल रही है ना आइसक्रीम की, वो हम लेके जाएंगे 100% तक बाय द अगले 2 ईयर्स तक, यानी एफर 2027-28 के बीच में हम यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन लेके जा रहे हैं। यानी इसमें 10 या मैट्रिक टन से 40 मैट्रिक टन, 4 टाइम्स की ग्रोथ, और वही दूसरे आइसक्रीम सेगमेंट में 25% से 100%, यानी उसमें भी 4 टाइम्स की ग्रोथ। ये दोनों सेगमेंट में अगले 2 साल में 4 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये सभी लीवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जीएसटी कट की वजह से यहाँ पे जो है रेट, यहाँ पे जो है उसके रेट कट हो गए, उसके साथ प्रीमियम थीम यहाँ पे जो है प्ले हो रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपनी यहाँ पे जो अच्छी तरह से यहाँ पे देख रही है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो बढ़ रहा है, कंपनी यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे यहाँ पे जो है वो एक्सपांड करना चाह रही है, और क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो कंपनी के पास बनी हुई है, और बहुत सारे लीवर जो है ना वो कंपनी के पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रीमियम की थीम यहाँ पे, प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी ला रही है, और भी कंपनी का ब्रांड रिकग्निशन बढ़ रहा है। ये सभी चीज़ें जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों ये सभी लीवर जो है कंपनी को एज देते हैं कि आप यहाँ पे इस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, अभी तो जस्ट ओनली शुरू हुई है। यहाँ पे 2022 में यहाँ पे कंपनी जो है एसएमई बोर्ड में आई थी, और जून 2025 में फिलहाल अभी कंपनी मेन बोर्ड में आई है। मेन बोर्ड में आने के बाद में कंपनी ने जो अपना पूरी तरह से यहाँ पे जो है बदला है। अभी देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो अराउंड यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाती हुई दिख रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो पेग रेशियो आपको बहुत ये दिखेगा, पी जो है वो यहाँ पे बहुत दिखेगा, लेकिन फॉरवर्ड पी की बात की जाए तो वो बहुत नीचे आएगा। उसके साथ साथ पेग रेशियो भी 1 पे, यानी ये भी कंफर्ट देता है जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी जो है वो दिखा रही है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर पैटर्न की बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर ने अपनी जो होल्डिंग डाइल्यूट नहीं की, सेल नहीं की, एक्चुअली यहाँ पे जो है वो QIP के जरिए जो है वो पैसा उठाया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, नया नया कैपेक्स ला रही है, और कैपेक्स लाने की वजह से जैसे कि हमने देखा ना, मार्जिन में यहाँ पे डिक्लाइन आया, मार्जिन पे प्रेशर आया उसी वजह से। जैसे कि यथार्थ का हुआ था पिछले 2 क्वार्टर पहले, क्या हुआ था ना, उसने बहुत बड़े एक्विजिशन किए थे, और उसी वजह से यहाँ पे मार्जिन में भी कंपनी की डिप आया था, इबिटा मार्जिन गिर गए थे, पैट मार्जिन गिर गए थे। लेकिन ये क्या होता है ना, ये एक अच्छा साइन होता है कि शॉर्ट टर्म में भले आप यहाँ पे प्रेशर लो, शॉर्ट टर्म में भले यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे मार्जिन कम दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया करती हुई दिख रही है। एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस आपको दिखेंगे तो यहाँ नहीं है, लेकिन वही एफआईएस का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ने लिया अराउंड 11%, जो कि दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कैसा है। उसके बाद में दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग देखिए। पब्लिक में देखेंगे तो बहुत सारे एस इन्वेस्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो अराउंड यहाँ पे दर्शाता है कि हम कह सकते हैं कि अराउंड 30 to 35% के पब्लिक यहाँ पे जो है वो एस इन्वेस्टर है, यानी जस्ट ओनली 15% स्टेक जो है ना वो वीक हैंड में। ये दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। लेकिन दोस्तों हमें ब्लाइंडली नहीं यहाँ पे जो है वो पैसा डालना है, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उसको ट्रैक करना है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। अगर 25% यहाँ पे 4 टाइम्स करने का ये देख रही है ना, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उस तरह का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या? अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो हम यहाँ पे जो है उस तरह का एलोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, उसका मार्केट
मार्केट कैप देखें तो बहुत छोटा है, जस्ट ओनली 1000 करोड़ का कंपनी है। माइक्रो कैप से स्मॉल कैप की तरफ यहाँ पे कंपनी बढ़ रही है और हमें यहाँ पे इस कंपनी के साथ में यहाँ पे बड़े बन सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग करने से। अगर ट्रैकिंग करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही अच्छे इनसाइड वाले वीडियोस हम यहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।